हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों देखिए, नियोजन नीति पे जमकर विधानसभा में हंगामा हुआ और भाजपा ने बोला कि सीएम इस्तीफा दे। तो चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं। देखिए, विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार राज्य को लूटने में लगी है। साथ ही युवाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। ढुल्लू महतो ने कहा कि यह सरकार युवा विरोधी है। इस सरकार ने जनता के जितने भी वादे किए थे उसको किसी को भी पूरा नहीं किया। नीरा यादव ने कहा कि सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हर वर्ष 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। हेमंत सरकार 3.5 वर्ष में 350 युवाओं को भी नौकरी नहीं दे पाई। वर्ष 2021 को रोजगार वर्ष घोषित किया था पर रोजगार नहीं मिला। देखिए, आखिर सीएम जवाब क्यों नहीं दे पा रही है, सीपी सिंह बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि नियोजन नीति पर आखिर सीएम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि सीएम इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो सीनियर विधायक स्टीफन मरांडी से ही जवाब दिलवा दिया जाए। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर आसान की क्या व्यवस्था है। सदन में जारी गतिरोध को सीएम से जवाब दिलाकर समाप्त कराया जा सकता है। स्पीकर ने कहा कि सदन की विश्वसता को आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप भी स्पीकर रह चुके हैं। देखिए, एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी सरकार, ये अमित मंडल बोले हैं। इससे पूर्व चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि राज्य सरकार की एक भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, लॉ ऑर्डर, भ्रष्टाचार पर अंकुश व विकास के अन्य वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि और आरोप लगाया कि आज झारखंड में केवल बिहारी दलाली कर रहे हैं। 40% नौकरियां ओपन टू ऑल कर दिया गया है। सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है। यहाँ के लोगों से केवल बकरी और सुअर पालन कराना चाहती है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सरकार ने गरीबों व विकास के लिए किया काम। देखिए, सत्ता पक्ष के विधायक सुविद्य कुमार सोनू ने विपक्ष के आरोपों को खंडन किया। उन्होंने कहा कि अमित मंडल ने गलत आंकड़े सदन में रखा है। हमारी नीति छात्रों को नौकरी दिलाने की थी लेकिन उन्हें उलझाने का काम बीजेपी ने किया है। हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे लेकिन उसमें 6-8 महीना बर्बाद हो जाता। प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा गरीब नहीं, अंबानी और अडानी की शिखर पर ले जाने की नीति पर चल रही है। और इस विनोद सिंह ने भी अपनी बात रखी। देखिए, सरयू राय क्या बोले नियोजन नीति पर। नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री की सराहना होनी चाहिए। सरयू राय ने कहा कि पूर्व की नियोजन नीति लागू करने पर उन्होंने सीएम से कहा था कि अपने लंबा फेंका है लेकिन शेर की सवारी बहुत दूर तक नहीं की जा सकती है क्योंकि हम संविधान के परिधि से बाहर नहीं जा सकते। सीएम ने उसी परिधि में नियोजन नीति से समेटने की कोशिश की है जिसकी सराहना होनी चाहिए क्योंकि इससे बेहतर निर्णय सीएम द्वारा संभव नहीं था। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री को सुझाव दिया कि कर वसूली को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनानी चाहिए। देखिए, सुदेश महतो क्या बोले। सरकार बताए कि नई नीति में 1932 का क्या हुआ। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। सुदेश महतो ने कहा कि सरकार यह बताए कि नई नियोजन नीति में 1932 का खतियान आधार होगा या नहीं। सदन में हंगामा जारी रहा। अमित कुमार यादव ने नियोजन नीति पर अल्पसूचित प्रश्न लाया था। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि किन कारणों से कोर्ट ने नियोजन नीति रद्द की थी। क्या सरकार 60-40 के माध्यम से बाहरी को नौकरी देने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो कल जम तक हंगामा हुआ दोस्तों और हम लोगों को भी 60 और 40 नियोजन नीति नहीं चलने देना होगा। जबरदस्त आंदोलन करना है दोस्तों। 15 तारीख को विधानसभा का घेराव करना है। ये लोग दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ ये लोग अपना राजनीति सेक रहा है। बाकी जनता और छात्रों से इनका कोई लेना देना ये नहीं है। अभी ये देखिए, विपक्ष जो अभी सरकार में नहीं है तो सरकार का आलोचना कर रहा है। जब ये सरकार में आएंगे तो ये भी ऐसे ही छात्रों के साथ जुमलाबाजी करेंगे। हम लोगों को जोरदार आंदोलन करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, 60-40 तो कभी नहीं चलेगा। हम लोग इसके लिए बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करने की ज़रूरत है। तो आज